परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। चार जो जिस प्राणी के अंदर ये प्रवृत्ति बन जाए, वो मान लो चाहे वो तीर्थ में रहे, चाहे वो गंगा में निकट रहे, चाहे वो अनेक तप साधना करते रहे, परंतु उसके अंदर ये चार प्रवृत्ति है तो भगवान के निकट कभी नहीं जा सकता। क्या? मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या उपद्रता। जिसके अंदर ये चार अवगुण हैं
वो महाराज कुछ नहीं कर सकता है अपने जीवन में। सर्वप्रथम कौन किससे कहा गया है? देवर्षि नारद ने कहा लोग मंद है। मंद उसे कहते हैं जिसको हर कार्य में चलने फिरने ज़्यादा आलस्य हो और आलस्य का भाव बने रहे हो। हमें भाई धन के लिए उद्यम करना है, चलो देख लेंगे क्या लगता है, भोजन तो मिल ही रहा है, अभी धन का उद्यम करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। हमें विद्या की प्राप्ति करना है, सफलता करना है, हम आलस्य कर लेते हैं कि भाई अभी क्या ज़रूरत है, फिर पढ़ लेंगे। हमें भगवान का भजन करना है तो भाई हम सोचते हैं कि भजन करने का अभी तो समय नहीं है, चलो बाद में कर लेंगे। अपनी जीवन को हर कार्य में हम आलस्य करते। हमें भगवान की कथा सुननी, हमारी इच्छा है भाई हम वृंदावन धाम में अपने नाम से संकीर्तन करावे और हम एक महत्वपूर्ण जो विश्व में प्रथम बार भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं वृंदावन में मिथिलाकुंज में 18,000 अश्लोक शिलालेख पर हमें एक अश्लोक का दान 5100 देकर प्रदान करना है, क्योंकि वो अश्लोक नहीं, वो तो मेरे लिए प्रभु श्री कृष्ण है। हमें उन्हें स्थापना करना है, हमें उनकी पूजा करना है, हमें वृंदावन धाम में दान देना है। ये भाव तो जगता है परंतु हम आलस्य कर लेते, चलो देखा जाएगा। कोई व्यक्ति फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई हमें तो दान करना है, कीर्तन भी एक दिन का कराना है, संतों का भोजन भी और भागवत भगवान के दान, एक श्लोक का दान। हमारे प्रत्येक वृंदावन मिथिला क्षेत्र में बना हुआ है। जो व्यक्ति ग्रामीण है, कभी इच्छा होती है वृंदावन जाओ, लेकिन उनकी इच्छा होती है वृंदावन आओ, लेकिन गांव की है, उतना सामर्थ्य नहीं है। आज भी आप सब बहुत बड़ा धनवान नहीं है। बहुत लोग कहते हैं सरकार राशन तो दे रहे हैं, फ्री मेरे राशन नहीं मिलता, और भी तो खर्च है। अब वो कैसे वृंदावन आए? तो पूज्य गुरुदेव ने वृंदावन के स्वरूप प्रत्येक वृंदावन बना दिया। जैसे यहाँ मिथिला कुंज है, उससे मिथिला में प्रत्येक वृंदावन बना, जहाँ सुंदर राधा वाग्निधि वन बना है, जहाँ वहाँ हजारों आम के वृक्ष, बहुत लोग अपने नाम से वृक्ष दान, जहाँ महाराज स्वयं कमला जी की धारा, कमला जी स्वयं गंगा जी के प्रतीक माना गया है। बड़ा विलक्षण आश्रम। आप कभी, अगर आप सभी को मैं टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप एक बार जरूर मिथिला जाओ, और अब तो सुविधा हो गई, दरभंगा में एयरपोर्ट है, दरभंगा से मात्र 40 किलोमीटर प्रत्येक वृंदावन, जहाँ देखेंगे ग्रामीण सब बहुत है, परंतु महाराज उसके हृदय में भाव प्रेम, जहाँ आप रहकर देखिए ना वहाँ प्रदूषण मिलेगा, वातावरण शुद्ध, वृक्ष की हवा, जहाँ बिल्कुल आश्रम में सटा हुआ स्वयं कमला जी की धारा बह रही है, जिनके दर्शन मात्र से ही महाराज समस्त पाप नष्ट हो जाते, जहाँ भगवत नाम चलते रहते हैं, जहाँ संतों की सेवा होती रहती है, जहाँ स्वयं का अनुभव होता है कि मैंने वृंदावन में आ गई, मैं स्वयं जगत जननी माता जानकी की पावन इस पवित्र भूमि वृंदावन का अनुभव करने, वहाँ हजारों लोग निरंतर आते रहते हैं। और उस अलौकिक प्रत्येक वृंदावन की जो ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी, जहाँ स्वयं गोपेश्वर महादेव, कत्यानी मैया, महाराज स्वयं हनुमत लाल जी विराजमान हैं, और महाराज वहाँ निरंतर सत्संग पूज्य गुरुदेव के चलते रहते। उस अलौकिक धाम में जब ग्रामीण लोग आते हैं तो कुछ लोगों से कहा जाता भाई आप भी एक बार, कोई शहर से गया तो एक बार आप भी प्रत्येक वृंदावन को दर्शन कर लो, तो वृंदावन का अनुभव मिलने लग जाएगा। महाराज जब वो आते हैं और दर्शन करते हैं, कुछ लोगों को इच्छा होती है लेकिन उसके अंदर आलस्य। मैं भी आपको बार बार कहता हूँ कि आलस्य नहीं करके अपने आप को, आलस को त्यागना चाहिए। जो आलसी है वो भगवत कार्य कर ही नहीं सकता। जो आलसी है वो आलसी भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते। जो आलसी है वो शांति से रह ही नहीं सकता है। जिसके अंदर आलस्य है वो कभी भी
भगवान के समीप जा ही नहीं सकते। अपने आलस्य को त्यागो। देवर्षि नारद जी ने यही कहा, जीवन में 4 चीज को आप त्याग कर लोगे ना, तो फिर आपको जरूर भागवत भगवान की कृपा हो जाएगी। पहला मंदा। मंद यानी मंद शब्द का अर्थ बड़ा विलक्षण कहा गया है कि भाई आलस को, भाव को त्यागो। जिसके जीवन में काम करने की रस ही ना हो, काम करने की रस नहीं होगा, और भगवान की भक्ति तो रसो वैसा है। जिसके हृदय में काम करने की रस ही ना हो। जब कोई भोजन आप जिलेबी खा रहे हैं और उसमें मीठा नहीं डाला हो, चाशनी ही नहीं डाला हो, तो आपको उसका रस का स्वाद क्या मिलेगा? वो तो आपको केवल जीवा काट देंगे। जिसमें रस का भाव नहीं हो, जिसके जीवन में स्वाद न आए हो। अरस माने जिसके जीवन में रस नहीं हो। देखिए बड़ा सुंदर भाव है, संत ने कहा बड़ा सुंदर। र और लौ, ये व्याकरण के आधार पर, र और लौ के अभेद, इसी का नाम है अलस। जिस और उस अलस के भाव को बोलेंगे तो आलस्य। व्याकरण के आधार पर अलस्य भाव आलस्यम। आलस्य ही जीवन का सबसे बड़ा मंद है। जीवन में मंद वही है जिसके जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते समय स्वाद नहीं आता है। देखिए क्या, वो आलसी है जिसने अपनी कर्तव्य का सही में निर्वाह नहीं करते, जिसने अपनी कर्तव्य का स्वयं स्वाद नहीं, निरस्ता के रस में डूबे रहते हैं, वही आलसी है। घर में परिवार है, उनको नहीं देखना, माता पिता की सेवा नहीं करना, बड़े बुजुर्ग को आदर नहीं करना, स्वयं को भगवान के भजन नहीं करना, हर कार्य में अपने आप को आलस दिखाना। संसार में, जगत में उनसे अधिक मंद कोई है ही नहीं। बोले भाई अगर मंद है और बुद्धि सही है तो काम बनेगा? बोले नहीं। उनके जिसके अंदर आलस आ गया, उसके अंदर 4 चीज मान लो पहले से ही विद्यमान। मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या उपद्रुत। यानी कहा गया है कि ठीक है भाई, अच्छा भाई, आलसी यदि बुद्धिमान हो तो वो अपना काम बना लेगा। आलसी कोई व्यक्ति है और वो बहुत बुद्धिमान है तो वो अपना काम बना लेगा? बोले नहीं, वो अपना काम कभी नहीं बना लेगा, क्योंकि वो सो मंद मतया, उसकी बुद्धि भी अच्छी नहीं है। उसकी बुद्धि पर कभी विश्वास नहीं करना। उष्मंद मतया, यदि बुद्धि नहीं हो, बुद्धि अच्छी नहीं हो, पर प्रारब्ध हो तो काम बन जाएगा? बोले नहीं। बुद्धि अच्छी नहीं है, वो प्रारब्ध बढ़िया है भाई। कहते भाई देखो इसके घर में ये मंद बुद्धि के हैं। मंद बुद्धि होना अलग है, लेकिन हम एक चेतन स्वरूप है। हम सब जानते हुए भी स्वयं को महाराज सुमंद मत्य, बुद्धि भी अच्छी नहीं। एक तो पहला आलस, दूसरा बुद्धि अच्छी नहीं है। और जब बुद्धि अच्छी नहीं है ठीक है, पर हम कहते हैं कि चलो प्रारब्ध अच्छा हो तो काम बन जाएगा? बोले नहीं। मंद भाग्या, आलसी व्यक्ति मंद भाग्या भी कहा गया है। उसका प्रारब्ध भी मंद ही है। तो अब एक बात, मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या उपद्र, पर प्रारब्ध अच्छा हो तो काम बन जाएगा? बोले नहीं। मंद भाग्या,
उसका प्रारब्ध भी मंद ही है। तो भाई ठीक है, अच्छा, ये सब कुछ होने पर भी यदि वह शांति से बैठा रहे तो उस स्थिति में उसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो आलस क्या बिगाड़ेगा? बोले नहीं, कहा गया है मंद मतित्व से इसका क्या हानि होगी? बोले मंद भाग से उसका क्या बिगाड़ेगा? लेकिन एक बात ध्यान देना, मंद भागी उसको क्या बिगाड़ेगा? देख लिए, चाहे कुछ कर ले, उन्हें उसको शांति कहाँ से मिलेगा? क्योंकि वो युपद्रुता का भी भाव बड़ा सुंदर देवर्षि नारद जी बता रहे हैं। उसका मन जब युपद मंदा, आप ध्यान देकर सुनना, मैंने इसीलिए कहा भागवत में सब कुछ है, केवल आपको ध्यान देना है। आपने टीवी खोल दिया, 2-4 मिनट देखा कि यहाँ नाच गान नहीं हो रहे हैं, यहाँ आप ध्यान पूर्वक अगर आप नित्य निरंतर 7:30 बजे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता हूँ, आधी घंटा आप अपने मुख से भगवत भजन करते हुए इस भाव को श्रवण करोगे भागवत को, तो आपको जरूर अपने हृदय में बैठ जाएगा। जब हमारे कोई भक्त कथा कराते हैं ना, तो उनकी इच्छा होती है कि महाराज इनकी कथा बार बार सुनो। कथा तो हमने बहुत सुनी, उसमें हमें बिथा भी मिला, लेकिन यहाँ वास्तविक जो भागवत में वर्णन है वही हम आप सभी को श्रवण कराते हैं। बोले शांति कहाँ से उसको मिलेगी? क्योंकि उपद्रुता, उसका मन में तो राग भरा हुआ है, उनके मन में द्वेष भरा हुआ है। जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, वहाँ शांति कहाँ से मिलेगा भाई? अब आप ही बताओ, वहाँ शांति कहाँ से मिलेगा? वो तो आलसी है, उसके पास बुद्धि है ही नहीं, प्रारब्ध है ही नहीं, उनको क्या सफलता मिलेगा? इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने जीवन की विफलता की सार भी शनकादिक को बता दिया कि मैंने इस पृथ्वी लोक में जब मानव मात्र को देखा तो उनकी जीवन की क्या विफलता है, उस विफलता को भी सार बता दिया। आगे भी बहुत सुंदर बात कही नारद जी। आगे कहते हैं, आजकल लोग जितना, मैंने पहले कहा, आजकल पाखंडियों की जितना पाखंड दिखाओगे उतना ही बड़ा संत मानते हैं, क्योंकि उनका वो स्तर तक जा ही नहीं सकता है। उस स्तर तक पहुंचने के लिए यही मंदा सुमंद मत्यु मंद भाग्या उपद्रुता और ये 4 कमी हैं, तो उन स्तर तक जा ही नहीं सकता है, तो उनके स्तर उन पाखंडी के पास पहुंच जाते हैं। मैंने कहा वो पाखंडी विषयी है, मैंने कहा कि वो पाखंडी के घर परिवार, लड़के बच्चे, उन्हें तो केवल भेष बना, और भेष में भी महाराज वो ताकत है। देखिए, भेष से काल यवन ने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। जिस समय हनुमत लाल जी, लखन लाल जी मूर्छित पड़े हुए थे, संजीवनी विद्या लेने के लिए पहुंची, तो वो राक्षस संत का रूप धारण कर श्री हनुमत लाल जी को भी जब भ्रमित कर सकते हैं, तो हम तो अभी तक, हनुमत लाल जी तो भगवान श्री राम के परम और प्रिय भक्त और महाराज दास्य भक्ति के साक्षात आचार्य है, वो भी भ्रमित हो गए, तो हमें भी तो भ्रमित हम स्वयं को हो जाते हैं। उन पाखंडियों पर विश्वास करके हम उन पाखंडियों को ही मानते हैं कि यही भगवान है। वो हमें परमात्मा से दूर कराकर अपनी पूजा कराएंगे, हम ही भगवान हैं। देवर्षि नारद जी ने यही कहा कि भाई आजकल जो जितना बड़ा पाखंड करे उसको उतना ही बड़ा संत मानते हैं, क्योंकि संत को तो पाखंड पसंद है नहीं। पाखंडी को महाराज, अगर कोई नाटक खेलता है ना, तो नाटक जो खेलता है, जो किसी को राक्षस बनना है तो राक्षस का रूप धारण कर ले, किसी को संत बनना है तो संत का रूप, तो उसे तो दिखाना पड़ता है कि सामने वाला देखे कि महाराज कितना बहुत बड़े महाराज संत के रूप धारण किए, लेकिन उसके अंदर तो वही महाराज वो क्या है, उनकी बनावटी में हम स्वयं भ्रमित हो जाते हैं। वो महाराज आजकल यही देखा जाता है।
जहाँ पाखंड है उस पाखंड को ही हम सर्वस्व मानते, उनके दर्शन के लिए हम तरसते रहते हैं। पाखंडी शब्द का अर्थ ही होता है, पाखंडी माने पाप का खंड। व्याकरण के आधार पर कहा गया पापस्य खंडानी, यानी जो स्वयं पाप का ही स्वरूप को ही पाखंडी कहा गया है। श्रीमद् भागवत में पाखंडी की यही व्युत्पत्ति बताई गई है कि जो पाखंड के प्रतीक है। इतना ही नहीं, विरक्ता सा परिग्रह। आजकल महाराज मैंने कहा बहुत संत का रूप धारण कर विरक्त करते, भैया हम विरक्त हैं, हमने तो सब कुछ छोड़ कर आए, घर परिवार, लेकिन आश्रम के बगल में पत्नी के लिए भी फ्लैट, लड़के बच्चे की भी फ्लैट, और आप यदि दक्षिणा फल फ्रूट देते तो वहाँ संत महात्मा उससे नहीं बांटेगा। आप यही देखना किसी संत के पास आप जाओगे तो सब कुछ बांट देते उसको, और क्या भाई खूब खाओ। और महाराज वो नहीं, उसके विषय में स्वयं देवर्षि कहा कि मैंने देखा कलयुग में ऐसे ऐसे विरक्त का रूप, घर परिवार सब है, और विरक्त का रूप विरक्ता सा परिग्रह, पत्नी बच्चे लड़के फैक्ट्रियाँ सब कुछ है, और आप जो उनके चढ़ावा चढ़ाते हैं वो कहाँ जाएगी, वो आपके शुभ कार्य में नहीं लगेगा। दान भी शास्त्र में कहा गया, दान वहाँ दो। मैं आपसे कहता हूँ कि आप वृंदावन आओ, और वृंदावन में आकर मिथिला कुंज में किसी को भी पूछना क्या यहाँ निरंतर संकीर्तन चल, पूछने की भी जरूरत नहीं। लगातार 30 वर्षों से आप महाराज आओगे तो आपके कान में सुनाई देगी। मंदिर में प्रवेश करोगे तो महात्मा बैठकर वहाँ कीर्तन करते मिलेंगे, कभी भी 24 घंटे। दान भी वहाँ देना चाहिए कि सदपात्र सही में मेरे धन को उपयोग कर रहा है कि केवल ये बनावटी कर रहा है। सा परिग्रह, इस धन को दुरुपयोग करके पुनः वही अपने घर परिवार लड़के बच्चे मिल रहा है। हमने दान दिया गौ के लिए, हमने दान दिया संकीर्तन के लिए, हमने दान दिया भंडारा के लिए, लेकिन उस रुपये में कैसे खर्चा करो, फिर बच्चे का धन कम हो जाएगा, फिर हम फ्लैट अधिक नहीं बना पाएंगे। वो तो बस सपरिग्रह, जिसके पास बहुत परिग्रह है उन व्यक्ति को ही परम विरक्त शिरोमणि कहा गया। एक कलयुग में ऐसा वर्णन है। यहाँ घरों की भी स्थिति देवर्षि नारद जी ने बता दिया कि तरनी प्रभुता गेहे। भाई आप इसके भाव अधिक हम आपको क्या सुनाबे। एक बड़ा विलक्षण भाव कहा गया कि महाराज अटशूला जनपदा शिवशूला द्विजातीय। महाराज ऐसा कलयुग में आया है, ऐसा समय का परिवर्तन हो गया है। खाने के लिए जो अच्छी चीज़ें हमारे देश में पैदा होती है, जिसे किसान परिश्रम करके पैदा करते हैं, उसे हम विदेश में भेज देते हैं। अटशूला, देखिए अटशूला के ही अर्थ होता है। महाराज हम अपने धर्म को बेचने लग जाते हैं। द्विजात, हम अपने शिव सुला द्विजातीय। आजकल महाराज हम अपने धर्म को भी बेचने लग जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने इस पृथ्वी पे उनको कहाँ कहाँ अवगुण दिखाई दे, उन अवगुणों का भी वर्णन किया। लेकिन देखिए जहाँ अवगुण है वहाँ कहीं ना कहीं गुण भी। ऐसा नहीं किसी, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कोई आप कहे ये नास्तिक है, उसे नास्तिक की दृष्टि में भी कहीं आस्तिक भाव छुपा हुआ है। इसीलिए वो कहते हैं कि भगवान की सत्ता नहीं है, यानी भगवान की सत्ता जरूर है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ठीक है, अभी तक जो वर्णन किए हैं एक बहुत सुंदर भाव प्रकट किया। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यमुनातट मापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत्। श्री नारद जी ने कहा
यह इस धरती की जब दशा के वर्णन क्या, बोले इन धरती पर ही एक विलक्षण भाव दिखा। एक दिन मैं विचरण करता हुआ पहुंच गया श्री धाम वृंदावन। जीवन में आपको जहाँ ये अशांति के अनुभव होने लग जाए, जब आपके जीवन में भजन करने की प्रवृत्ति ना बने, जब आपके जीवन में संत के प्रति निष्ठा न जगे, तब आप तुरंत महाराज एक दवा ले लो। दवा जैसे आपके सिर में दर्द होता है तो दवा खाते हो ना, जब आपके पेट में दर्द होता है तो दवा खाते हो ना, जब आपकी सर्दी जुकाम होता है तो दवा खाते हो नहीं। और महाराज जब आपके जीवन में महाराज लगे कि अशांति मिल गई, मेरे ऊपर काम क्रोध लोभ का अति द्वेष भाव को मत्सर भाव अति बढ़ रहा है, हम स्वयं अशांति में हैं, दुख में हैं, तो वहाँ घबराओ नहीं। वहाँ महाराज आप भी एक महात्मा महापुरुष जिनके रोम रोम से भगवान नाम निकल रहे हैं, श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि सब जगह मैंने धरती की दशा को देख लिया और वो सुना संकार। लेकिन महाराज मैं भी आपसे कहता हूँ, जब जीवन अत्यधिक अशांति का अनुभव होने लग जाए तो आप आ जाओ वृंदावन, और वृंदावन में ठाकुर जी की दर्शन करो, परिक्रमा लगाओ, और परिक्रमा लगाकर महाराज नाम भगवान के जो निरंतर ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में मिथिला कुंज में निरंतर भगवान नाम चल रहे हैं, इस नाम के शरण में कुछ देर नामामृत का रसा स्वादन करने लग जाओ। नामामृत का देखिए वृंदावन में आकर यदि आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति आपकी निष्ठा नहीं जगी तो अभी आपको वृंदावन धाम की क्या महिमा है वो आपको रसास्वादन नहीं मिले, क्योंकि वृंदावन धाम की प्रथम महिमा तो यही है। आकर ही आप अगर वृंदावन में आकर आप चाहे महान से महान नास्तिक है, लेकिन भगवान नाम के बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते हो। आपको दिन में 10 बार श्री राधे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कण कण में श्री राधा नाममय है। जल में थल में चारों ओर जिधर जाओगे, जिस ओर जाओगे, जिस गली में जाओगे, आपको भी भाई राधे राधे बोलोगे तभी कोई सामने वाले सुनेंगे। तो आपके मन में जब अशांति लगे तो मैं भी कहता हूँ आप वृंदावन में आओ। अगर आपके घर की जिस प्रकार सुंदर सुविधा है वो भी अब वृंदावन में सुविधा मिलेगी, सुंदर दिव्य ठहरने की व्यवस्था है, वहाँ आकर ठहरो। सत्संग की व्यवस्था है, यहाँ सत्संग करो। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं भी विचरण करते हुए जब यमुना जी के तट पर पहुंचा तो वहाँ महाराज देखा, यहाँ कलयुग के दुस्तर अवगुण को देखता हुआ और श्री कृष्ण नाम की महिमा को गान करते हुए जब मैं वृंदावन में प्रवेश के यमुना तट पर जहाँ भगवान की लीला हुई थी, और लीला में जहाँ बड़े बड़े रसिक जन तन्मय होकर भाव विभोर हो जाते थे, जहाँ स्वयं महाराज भगवान ने लीला की, उन लीला स्थली वृंदावन में जब मैंने प्रवेश किया, मानो वहाँ एक हृदय की अलग प्रसन्नता अनुभव होगा। आप वृंदावन में जरूर आए होंगे, जो कभी गए होंगे उसके हृदय का आप भाव सोचना कि वहाँ क्या प्रेम है। वृंदावन में भूमि में यही विशेषता है कि महाराज आपके हृदय को तन्मय कर देती है। जैसे दवा से किसी रोगी का दर्द लीन हो जाता है, वैसे ही संसार के दुखों से हटाकर परमात्मा में लीन कर दे, लय कर दे, तन्मय कर दे, उसका नाम है वृंदावन की लीला।